नमस्कार बच्चों। तो आप सबने देखा ही होगा कि बहुत से भारतीय युवा अपना देश छोड़कर विदेश में नौकरियां ढूंढने जाते हैं। तो इस समय वह कितना बेचैन महसूस करते होंगे। उनको अपना सब कुछ छोड़ना पड़ता है सफलता हासिल करने के लिए। वह अपना परिवार, अपना घर, अपना देश सब कुछ छोड़कर किसी अनजान देश में जा रहे हैं। तो उन लोगों को कितना डर महसूस होता होगा, कितनी बेचैनी होती होगी कि उनके साथ आगे क्या होगा। उनको यह डर भी सताता होगा कि क्या उन्हें काम मिलेगा, क्या वह सफल बनेंगे या फिर उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, है ना। तो आज हम एक ऐसी एक बूंद की कविता पढ़ेंगे जो डरी हुई है, क्योंकि वह भी अपना घर छोड़कर बाहर निकली है। तो चलो शुरुआत करते हैं। एक बूंद जो निकलकर बादलों की गोद से थी, अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यही जी में लगी, आह क्यों घर छोड़कर मैं यूं कढ़ी। तो जो बारिश की बूंदें होती है वह बादलों में इकट्ठा होती है। और इस कविता में कवि ने बादलों का मानवीकरण कर उन्हें माँ की गोद की उपमा दी है। जैसे एक बच्चा अपनी माँ की गोद से निकलकर इस दुनिया में आता है, तब उसके लिए यह दुनिया अनजान होती है। वह नहीं जानता कि उसके साथ आगे क्या होगा, तो वह डर जाती है। वैसे ही एक बूंद बादलों की गोद से निकलकर धरती की ओर बढ़ रही है, एक नए अनुभव की ओर बढ़ रही है। तो थोड़ी देर आगे बढ़ते ही वह डर रही है। वह बार बार यह सोच रही है कि उसने घर क्यों छोड़ा। वह बहुत परेशान है और पछता रही है अपने डिसीजन पर। उसने जो किया, उसने अपने निर्णय पर वह पछता रही है कि उसने घर क्यों छोड़ा। सफलता हासिल करने के लिए बूंद को बादलों से निकलना पड़ा, क्योंकि उस बंद दुनिया में वह जीवन का अनुभव नहीं कर पाती, वह नए अनुभव नहीं ले पाती। अगर हम अपने कमरों में बंद ही रहे, तो हम बाहर ना जाए तो हम जीवन का अनुभव नहीं कर पाते। यहाँ कहा गया है कि सोचने फिर यही जी में लगी। जी में का अर्थ है मन में। वह मन में बार बार यह सोचने लगी, और आह क्यों घर छोड़कर मैं यूं कढ़ी। कढ़ी का अर्थ होता है निकली। वह घर से क्यों निकली, वह पछता रही है कि वह घर से क्यों निकल पड़ी। तो अगली पंक्ति पढ़ती हूँ मैं। देव मेरे भाग में क्या है बधा, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी, छू पड़ूंगी या कमल के फूल में। तो यहाँ पर जो हमारी बूंद है वह डरी हुई है, और जब हम डर जाते हैं तब हम भगवान को याद करते हैं, हम भगवान से सवाल करने लगते हैं ताकि हमारे मन को दिलासा मिले। वैसे ही बूंद भगवान से सवाल कर रही है कि मेरे भाग में क्या लिखा है। भगवान को तो सब पता होता है कि हमारे जीवन में क्या होगा, आगे हमारे साथ क्या होने वाला है। तो वह भगवान से पूछती है कि मेरे भाग में क्या लिखा है, मतलब भाग्य में क्या लिखा है, मेरे नसीब में क्या लिखा है। तो वह पूछने लगती हैं। और फिर जब हम डरे हुए होते हैं तब हम सकारात्मक विचारों से ज्यादा नकारात्मक विचारों की ओर बढ़ते हैं। यहाँ भी बूंद सोच रही है कि क्या होगा उसके साथ। वह अपने भविष्य से अनजान है, इसलिए वह बार बार इस बारे में सोच रही है। तो वह पहले बोल रही है कि क्या मैं बचूंगी या फिर धूल में मिल जाऊंगी। धूल में मिलने का अर्थ होता है नष्ट होना। नष्ट होना मतलब अगर बूंद नीचे गिर रही है तो वह मिट्टी में समा जाएगी, उस धूल में समा जाएगी, तो उसका अपना अस्तित्व नहीं रहेगा। वह उसका अस्तित्व धूल में मिल जाएगा, उसी के साथ नष्ट हो जाएगा। या फिर वह जलूंगी गिर अंगारे पर किसी। वह डर रही है कि क्या वह किसी अंगारे पर जलकर राख हो जाएगी। राख नहीं होगी, वह नष्ट हो जाएगी, सॉरी। तो यहाँ पर वह बोलती है कि किसी अंगारे पर, अंगारे का अर्थ होता है आग या फिर धधकता हुआ कोयला। तो धधकते हुए कोयले पर अगर आपने देखा होगा कि अगर पानी की बूंद हम उस पर छिड़का दे तो वह वाफ बनकर उड़ जाती है, नष्ट हो जाती है। हाँ, उनका अपना अस्तित्व नहीं रहता। वैसे बूंद अगर किसी अंगारे पर गिर गई तो वह भी नष्ट हो जाएगी। तो वह इस बात पर भी डर रही है। या फिर किसी सुंदर से कमल के फूल को छू पड़ूंगी। छू पड़ने का अर्थ है टपक पड़ना, गिर जाना उसके ऊपर। तो या फिर वह किसी सुंदर से कमल के फूल पर गिरेगी, तो वह
सकारात्मक विचार भी उसके दिमाग में आते हैं और वह सोचती है कि उसके साथ क्या होगा। वह नहीं जानती कि अपना भविष्य कैसा होगा, तो वह सोच रही है कि ऐसा हो सकता है कि या वैसा हो सकता है उसके साथ। फिर यहाँ पर नए शब्द आए हैं कि देव, देव का मतलब है ईश्वर या देवता, और भाग मतलब भाग्य, नसीब, और बधा है का अर्थ है लिखा हुआ है, कि क्या बधा है। वो पूछ रहा है भगवान से कि मेरे नसीब में क्या लिखा हुआ है। और कौन सा था? जलूंगी अंगार, धूल में मिल जाने का अर्थ होता है मिट्टी में मिलना या फिर नष्ट हो जाना। और जलूंगी अंगारे, अंगारे का अर्थ होता है आग या फिर धधकता हुआ कोयला। छू पड़ने का अर्थ टपक पड़ना, फिर गिर पड़ना उसके ऊपर। तो चलो अगली पंक्ति पढ़ते हैं। बह गई उस काल एक ऐसी हवा, वह समुंदर ओर आई अनमनी। एक सुंदर सीप का मुंह था खुला, वह उसी में जा पड़ी मोती बनी। तो जब बूंद डरी हुई होती है और इस कश्मकश में होती है कि वह आगे क्या करेगी, तभी अचानक से उस काल यानी उस समय एक हवा बहती है और वह हवा उसे समुन्दर की ओर लेके चली जाती है। तो अनमनी का अर्थ है उसे अनमनी, मतलब वह न चाहते हुए भी अप्रसन्नता से उस ओर बढ़ने लगती है, समुन्दर की ओर बढ़ने लगती है। समुन्दर को हम समुद्र या फिर सागर भी कहते हैं। तो वहां पर एक सुंदर से सीप का मुंह खुला हुआ था और वह उसी में गिर जाती है और एक मोती बन जाती है। तो हमारे पूर्वजों का मानना था कि जब बारिश की बूंद या फिर रेत का दाना सीप के मुंह में गिरता है तब वह मोती बन जाता है। पर वैज्ञानिकों के अनुसार जब एक अनजान जीव या प्राणी या कोई वस्तु सीप के मुंह में जाती है तो वह डर जाती है और वह डर कर उस प्राणी को कैल्शियम कार्बोनेट और प्रोटीन से ढक लेती है। और जब वह यह करती है तो वो जो ढक जाता है उसी को हम मोती कहते हैं। तो चलो अगली पंक्ति पढ़ते हैं। लोग यूं ही है झिझकते सोचते, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर, किंतु घर का छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद सा कुछ और ही देता है कर। कवि यहाँ कह रहे हैं कि कभी कभी लोग यूं ही झिझकते सोचते हैं। झिझकना सोचने का अर्थ होता है हिचकिचाना या फिर संकोच करना। वह अपने सपने पूरे करने से डरते हैं और वह अपने वर्तमान के जो सुख है उनको त्यागने से डरते हैं, मतलब घर छोड़ने से डर जाते हैं और इसी कारण वह सफलता हासिल नहीं कर पाते। तो कवि यहाँ पर सभी को प्रेरित कर रहा है कि आत्मविश्वास और धैर्य के साथ आगे बढ़िए और अपने सपने पूरे करिए, ताकि आप भी एक बूंद की तरह एक मोती बन सके और सफलता हासिल कर सके। तो हमें हिचकिचाना नहीं चाहिए और डरना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जीवन बहुत सुंदर है। सुख या दुख हो, हर चीज का अनुभव करना चाहिए। अपने सपने पूरे करने से हिचकिचाइए मत और जीवन के हर सुख का अनुभव कीजिए। तो आज हमें बूंद के माध्यम से सीखा कि धैर्य और आत्मविश्वास के साथ उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए, तभी बूंद की तरह हम भी मोती बनकर सफलता प्राप्त कर पाएंगे। यह कविता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने लिखी है। हरिओद का जन्म उत्तर प्रदेश के निजामाबाद नामक स्थान में हुआ था। आप पहले हिंदी के पुरानी काव्य भाषा ब्रज भाषा में कविता करते थे, फिर युग की मांग को स्वीकार करते हुए आप खड़ी बोली में काव्य रचना करने लगे। इसलिए आप खड़ी बोली हिंदी के प्रमुख कवि माने जाते हैं। प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, चुपते चौपते, रस कलश यानी आपकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं। पाठ प्रवेश। एक बूंद नामक प्रस्तुत कविता में कवि वर्षा की एक बूंद के माध्यम से यह संदेश देता है कि हमें उन्नति के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए। घर छोड़कर बाहर निकलते समय हिचकिचाना नहीं चाहिए। जो व्यक्ति बिना हिचकिचाए हिम्मत के साथ कर्तव्य मार्ग पर निकल पड़ता है, वही व्यक्ति जीवन में सफलता प्राप्त करता है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अपने जीवन में सफल बने और आपको जो चाहिए वह आपको मिले। धन्यवाद।